खड्गे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, पुरिसा अत्तानमेव अभिनिगुध्य एवं दुःखापमुख्यसि। आदमी के मन में दुख से मुक्त रहने की भावना रह सकती है। वह सोच सकता है कि कोई कष्ट न आए, तकलीफ न आए, समस्याएं न आए, मैं दुखी न बनूं। दुख दो प्रकार का होता है, एक जरा, दूसरा शोक। जरा का अर्थ बुढ़ापा होता है और बुढ़ापा शरीर से संबंधित होता है। जरा का मतलब हो जाता है केवल बुढ़ापा ही क्या, शारीरिक कष्ट, बीमारियां, कमजोरियां शरीर की, ये मानो सब जरा शारीरिक कठिनाइयां हैं। शोक होता है मानसिक दुख, मन में कष्टानुभूति, मेरा अपमान हो गया, मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, उसने मुझको गालियां दे दी, मेरे बेटे ने मेरा कहना नहीं माना, परिवार के लोग मेरी इज्जत नहीं करते। यूं कई बातों को लेकर शोक, और कोई प्रिय का वियोग हो जाए, व्यापार में घाटा लग जाए, आदि आदि स्थितियों के कारण यह शोक हो सकता है। मानसिक दुख हो सकता है। आदमी शारीरिक और मानसिक इन दोनों प्रकार के दुखों से मुक्त रहना चाहता है। शास्त्रकार ने दुख मुक्ति का आध्यात्मिक उपाय बताया है। पुरिसा अत्तानमेव अभिनिगुध्य एवं दुःखापमुख्यसि, कि पुरुष तुम अपनी आत्मा का अभिनिग्रह करो, संयम करो। तुम अभिनिग्रह संयम अपनी आत्मा का करोगे तो इस प्रकार दुख से मुक्त हो जाओगे। अनुकूलता प्रतिकूलता जीवन में आ जाए तो अनुकूलता में राग ज्यादा नहीं करना, खुशियां ज्यादा नहीं मनाना, और प्रतिकूलता में द्वेष नहीं करना। इस प्रकार चित्त का अभिनिग्रह करके चित्त को रखना, यह अभिनिग्रह की साधना चलती है
तो दुख मुक्ति हो सकती है। एक आदमी था, एक देवी के मंदिर में गया, तेले का तप किया और तेले में देवी का जो मंत्र था उसका जप किया। 3 दिनों तक निर्जल तेला और उसमें यह जप, तप के साथ जप, तेला संपन्न हुआ। देवी साक्षात हाजिर हो गई। बोली, क्या चाहते हो? क्यों मुझे याद किया? क्या चाहते हो? वह जप करने वाला आदमी बोला, मैं तुमको वश में करना चाहता हूं। देवी थोड़ी देर मौन रही। अच्छा, मुझे वश में करना चाहते हो? हाँ माता, तुमको वश में रखना करना चाहता हूं। देवी बोली, तुम कहाँ रहते हो? इसी गांव में रहता हूं। तो गांव के लोग तुम्हारे वश में हैं क्या? कि माता नहीं है, मुझे कौन पूछता है, कौन मेरी बात मानता, मेरे वश में नहीं है। ठीक है, तुम जिस मोहल्ले में रहते हो वहाँ थोड़े से घर हैं, उस मोहल्ले के निवासी लोग वो तो तुम्हारे वश में है ना? जगदम्बे नहीं है। पड़ोसी तो हम तो झगड़ा करते हैं, कोई मेरे वश में नहीं है। ठीक है, एक बात बताओ, तुम्हारे परिवार में जो लोग हैं 10-12, हाँ थोड़े ही 10-12 ही हैं, वे 10-12 आदमी वो तो तुम्हारे वश में है ना? तुम्हारे अनुशासन में चलते हैं ना? कि माता नहीं चलते, बेटा भी कहना नहीं मानता। 3 बेटे हैं, कोई भी कहना नहीं मानता है, मुझे ही हाथाजोड़ी करनी पड़ती है। अच्छा, तो एक बात बताओ, तुम्हारा अपना मन वो तुम्हारे वश में है क्या? कि वश में है ये तो नहीं कह सकता। मन कभी कहीं जाता है, कहीं जाता है, कभी मन खाने का, कभी मिठाई खाने का, मिठाई खा भी लेता हूं, तो मन भी वश में नहीं है। तब देवी बोली कि बेटा, गांव के लोग, उनको तुम वश में नहीं कर सके। अपने मोहल्ले के जो लोग हैं उनको तुम वश में नहीं रख पा रहे हो। अपने परिवार के सदस्यों को भी तुम वश में नहीं रख पा रहे हो, और तो और अपने मन को भी तुम वश में नहीं कर सके हो, फिर तुम मुझको वश में कर सकोगे? यह तुम्हारे में पात्रता है क्या? जो अपने मन को वश में नहीं कर सका, वो तुम एक दिव्य शक्ति को क्या वश में कर लोगे? बोला, मां हूं तो मैं हूं वैसा ही, कि फालतू बात मत कर तू। मेरे को वश में करने से पहले खुद के मन को वश में करो, मेरी बात बाद में करना। और कोई काम हो तो बता दो, बाकी वश में करने की बात अभी नहीं है। तो जगदम्बे, काम तो कोई नहीं, मुझे तो किसी ने कहा कि साधना करो देवी वश में हो जाए, तो कहा ये आशा मत रखो, जब तक मन को वश में नहीं कर लोगे तो मुझे वश में करने की आशा भी मत रखो। आयारों में कहा गया, देवी को वश में करने का नहीं कहा गया। या अत्तान में व आत्मान में व, आत्मा का अभिनिग्रह करो, अपने चित्त को वश में करो। हमारा चित्त, हमारा मन
चंचल भी रहता है। पंखे चल रहे हैं और ताड़ियां घूम रही है। इतने बड़े बड़े पंखे हैं, छोटे पंखे तो बहुत मिलते हैं, ये तो बहुत बड़े बड़े पंखे हैं। ताड़ियां घूम रही है, यानी पंखे चंचल हैं। पर पंखे की ताड़ियों को चंचल बनाने वाला कौन है? कोई पावर कोई है, वो इसे चंचल बना रहा है। हमारा मन भी चंचल तो होता है, पर बेचारे मन का क्या दोष है? इसको चंचल बनाने वाले हमारे कषाय के जो भाव हैं, राग द्वेष के भाव हैं, वे हैं तो मन यह चंचल भी होता है। इस मन को, चित्त को राग द्वेष मुक्त कर लिया जाए, फिर मन की चंचलता का पूर्णतया या काफी समाधान संभव हो सकता है। संस्कृत का श्लोक है, रागद्वेषादि कल्लोलै रलोलम यन मनोजलम स पश्यत्यात्मनस्तत्वम तत्तत्वम नेतरो जनः। तालाब है, तालाब में पानी है। अब कोई आदमी सोचता है मैं तालाब के अंदर झांकूं, पानी में अपना चेहरा देखूं। भावना है अपना चेहरा पानी में प्रतिबिंब देखूं, पर वो पानी तरंगायमान, तरंगित हो रहा है, तरंगें उठ रही है। उस तरंगित पानी में अपना चेहरा देख पाना मुश्किल है। मान लो तरंगे नहीं है, पर पानी गंदा है, तालाब का पानी गंदा है। उस गंदे पानी में स्थिरता होने पर भी अपना चेहरा देख पाना मुश्किल है। तालाब के पानी में खुद का चेहरा देखना है तो पानी में स्थिरता भी चाहिए और पानी में स्वच्छता भी चाहिए। स्थिरता और स्वच्छता, ये दो शर्तें पालित होती हैं तो देखने का प्रयास करने वाला अपने चेहरे को पानी में देख सकता है। एक कांच दर्पण है, कमरे में दर्पण लगा हुआ है। आदमी स्नान करके आया है, अब दर्पण में चेहरा देखना चाहता है, पर दर्पण गंदा है, अंधा है। गंदे दर्पण में चेहरा थोड़ा देखना कठिन हो जाता है। दर्पण है तो साफ, पर हिल रहा है, कोई उसको हिला रहा है, तो हिलते हुए दर्पण में भी सही रूप में चेहरे को देख पाना कठिन हो सकता है। दर्पण साफ है, दर्पण स्थिर है, पर किसी ने कपड़ा ऊपर लगा दिया। अब कपड़ा आ गया तो भी चेहरे को देख पाना कठिन हो गया। दर्पण में चेहरा देखने के लिए 4 शर्तें हैं। दर्पण स्थिर हो, दर्पण स्वच्छ हो, दर्पण अनावृत हो और देखने वाला चक्षुष्मान आदमी देखे तो अपना चेहरा
दर्पण में दिख सकता है। इसी प्रकार हमारा चित्त, उसमें राग द्वेष की ये तरंगें, गंदगी न हो, चंचलता न हो, तो दुख मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में राग द्वेष के संस्कार हैं। गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ, ये संस्कार आज के नहीं, अनादि अनंत अनंत काल से ये संस्कार, ये कसाय, ये वृत्तियां हमारी आत्मा में घुली मिली हुई है, मिश्रित है। अब इन वृत्तियों को दूर करना यह अध्यात्म की साधना है। तालाब में पानी है, थोड़ा गंदा है, मिट्टी मिली हुई है, आदमी को प्यास है, वो क्या करता है, एक बाल्टी में पानी निकालता है। तो पानी गंदा है तो पास में फिटकड़ी थी, फिटकड़ी को घोला, मेल नीचे जम गया, ऊपर साफ साफ पानी आ गया। अब आदमी साफ पानी को पी सकता है। अब ये राग द्वेष की जो मिट्टी है, वो नीचे बैठ जाएगी तो उपशम होगा। मिट्टी से पानी को अलग कर दिया जाएगा तो क्षय हो जाएगा। उपशम होता है कि फिटकरी से बाल्टी के पानी में मिट्टी को नीचे बिठा देना, यह उपशम की साधना मानो हो जाती है आश्रय। और पानी को अलग कर देना मिट्टी से, यह सपक श्रेणी वाली दो श्रेणियां हैं, उपशम श्रेणी, क्षपक श्रेणी। उपशम श्रेणी है कि गंदगी को, मिट्टी को नीचे बिठा दो, नीचे जमा दो। क्षपक श्रेणी है गंदगी को नीचे नहीं जमाना, अलग कर दो, पानी अलग, मिट्टी गंदगी अलग। क्षपक श्रेणी की साधना वो ज्यादा फलवान, फलवती हो सकती है। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें, बाहर रोके, 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 श्वास भरे,
भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंच नमोक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवर्तीमहिद्धियो सन्ति सन्ति करेलोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानवगन्धर्वा जक्ष रक्षस किन्नरा बंभयारिं नमंसन्ति दुःकरं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान् भिक्षुः मंगलम भारमल्लकः मंगलम रायचन्द्राद्या मंगलम तुलसी गुरुः महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। सर अचिंत्या काम। सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग।